So today we are going to start our new class on journal and the transactions are, आप देख सकते हैं मैंने लास्ट क्लास में कुछ बेसिक जर्नल्स कराए थे, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहला देखो आप यहाँ पर है रेंट पेड ₹1000। जब मैं रेंट पेड की बात करता हूँ तो रेंट पेड अगर आप देखते हैं तो रेंट पेड में आपको दो वर्ड क्या नजर आते हैं सर। एक तो रेंट होने वाला है और पेड है मतलब कैश होने वाला है, क्योंकि हम कैश पे कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे दो वर्ड क्या होने वाला है सर, एक रेंट होगा और एक कैश होगा। रेंट क्योंकि नॉमिनल है, कैश रियल है, हम पे कर रहे हैं मींस कैश इज गोइंग आउट, दैट इज क्रेडिट। फॉर विच पर्पस? फॉर द रेंट, एंड रेंट बिकम्स आवर एक्सपेंसेस, देयरफॉर ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट एज पर नॉमिनल अकाउंट। तो आपका जर्नल यहां बन जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हो गया आपका रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। जब आप रेंट रिसीव्ड की बात करते हैं कि आपने रेंट रिसीव किया तो यहां दो वर्ड क्या होगा सर, एक फिर रेंट होगा। मैं रेंट का ही एग्जांपल लिया ताकि अलग अलग जगह पे जब भी कुछ ऐसा आए तो आप कर सकते हैं। रिसीव्ड है तो क्या रिसीव कर रहे हैं आप सर, कैश ही रिसीव करेंगे, ये नॉमिनल और ये रियल। मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम है सर रेंट रिसीव किए तो रेंट रिसीव किए तो रेंट से डेबिट होगा। अरे भाई रेंट रिसीव नहीं किए हैं, कैश रिसीव किए हैं, और कैश किस फॉर्म में आ रहा है? इन द फॉर्म ऑफ रेंट। तो आप कैश रिसीव कर रहे हैं इसीलिए कैश डेबिट होगा, और रेंट क्योंकि आप रेंट के रूप में रिसीव कर रहे हैं तो रेंट बिकम्स योर इनकम, और इनकम का इसलिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो वही रेंट जब आप पे करते हैं तो वो रेंट डेबिट हो जाता है, वही रेंट जब आप रिसीव करते हैं तो आपका जर्नल बनता है कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो कहने का मतलब है कि वही रेंट इनकम बन गया, वही रेंट खर्चा बन गया, सिंपली एक वर्ड के चेंज होने से, डेट इज पेड एंड रिसीव। तो जब आप पे करते हैं तो क्या पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, तो कैश इज गोइंग आउट। जब आप रिसीव कर रहे हैं तो क्या रिसीव कर रहे हैं, कैश, तो कैश इज कमिंग इन, तो डेबिट। अब ये तो क्लियर हो गया कैश को लेके, लेकिन जब आप उस वर्ड को पकड़ते हैं तो आप हमेशा ऐसे सोचो कि कैश आ रहा है, तो कैश जो आया किस फॉर्म में आ रहा है, कैश तो आया लेकिन किस लिए आया, पर्पस क्या था, पर्पस सर रेंट था। कैश गया तो क्यों गया, पर्पस क्या था, रेंट था। तो जब कैश जा रहा है फॉर रेंट तो रेंट बिकम्स योर एक्सपेंसेस, और जब वही कैश आप रिसीव करते हैं तो रेंट बिकम्स योर इनकम। अब देखो क्या है, रेंट ड्यू। सर एक तो रेंट होगा, अब सर ड्यू है मतलब हम कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ड्यू का वर्ड का मतलब क्या होगा सर, आउटस्टैंडिंग। क्या वर्ड होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग रेंट। मैंने आपको कई बार कहा है जब भी कोई खर्चा आपका ड्यू हो जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अब क्या हो गया, रेंट क्योंकि मेरा खर्चा है, क्योंकि सर खर्चा कैसे, इनकम क्यों नहीं हो सकता, अगर इनकम होता तो हमेशा वहां पे क्या वर्ड लगता, रिसीव या रिसीवेबल। ठीक है, तो जब क्लियरली सम मेंशन ना करे प्रॉब्लम की वो इनकम है तो ऑलवेज ट्रीट एनी आइटम एज एन एक्सपेंस। तो आप इसको एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, एक्सपेंसेस इज योर डेबिट, तो रेंट डेबिट बनेगा। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब हमने रेंट पे नहीं किया है, दैट इज वी आर द गिवर, वी हैव टू गिव द रेंट। अभी तो हमने नहीं किया है तो हम गिवर हैं, तो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल क्या बनेगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं और ओएस करके ऑब्लिक और फुल फॉर्म पूरा लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटस्टैंडिंग रेंट। क्लियर, तो ये हो जाएगा 1000 और 1000। नेक्स्ट आता है रेंट पेड इन एडवांस। जब आप रेंट पेड इन एडवांस की बात करते हैं कि आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया, सर यहाँ पे दो वर्ड क्या होगा सर, एक तो रेंट होगा और एक हो जाएगा प्रीपेड रेंट। प्रीपेड मैंने हमेशा कहा है खर्चों को लेके दो वर्ड पे बड़ा फोकस करना, ड्यू रहेगा तो आउटस्टैंडिंग लगाएंगे, एडवांस रहेगा तो प्रीपेड लगाएंगे। रेंट नॉमिनली था और ये पर्सनली था। जो रेंट आपके लिए पहले खर्चा हुआ करता था लेकिन आपने उस खर्चे को पहले ही पे कर दिया तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो खर्चा आपके लिए अब खर्चा नहीं रहा, तो इसीलिए अब वो रेंट क्या बन जाएगा, क्रेडिट बन जाएगा। और इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, ऑब्वियसली हम ही लोग को मिलेगा, तो वी आर द रिसीवर, तो रिसीवर को बेनिफिट मिलेगा तो डेबिट हो जाएगा। तो जर्नल बनेगा प्रीपेड रेंट टू रेंट। इसका सबसे सिंपल तरीका करने का क्या पता है, जो आउटस्टैंडिंग का जर्नल होता है ना, जस्ट उसका ऑपोजिट जर्नल लिखो तो बस आपका सम बन जाएगा। तो जस्ट आपको रेंट को क्या करना है, आउटस्टैंडिंग को रिवर्स कर दो, जहां रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट था वो बन जाएगा प्रीपेड रेंट टू रेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट 4 ट्रांजैक्शंस और देखते हैं। देखो पहला दिया है मशीनरी परचेस्ड फॉर ₹1000। अब दिया हुआ है मशीनरी परचेस्ड फॉर ₹1000, तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे सर दो वर्ड क्या लेंगे, एक तो मशीन लेंगे
और एक लेंगे कैश। परचेज मत लेना, परचेज वर्ड का इस्तेमाल हम गुड्स के लिए करते हैं जब हमको नाम ना पता रहे हमने क्या खरीदा है। यहाँ हमें पता हमने क्या खरीदा है, मशीनरी। तो एक होगा मशीनरी, दैट इज रियल। कैश भी होगा रियल, कैश जा रहा है, मशीन आ रहा है। तो आप जर्नल क्या लिखोगे सर? जर्नल लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे, दैट इज 10,000। सिमिलरली जब आप देखते हैं मशीनरी हमने, फर्नीचर हमने बेच दिया, तो जब सर फर्नीचर बेच रहे तो दो वर्ड क्या होगा? एक तो फर्नीचर होना ही चाहिए सर, कॉमन सेंस है। और बेच रहे हो तो क्या आ रहा है आपके पास? ऑब्वियसली सर कैश आएगा। तो ये भी रियल और ये भी रियल। तो करना क्या है सर? कैश इन हो रहा है तो सर डीआर होगा, फर्नीचर आउट हो रहा है तो सर सीआर होगा। तो सर जर्नल क्या बनेगा इसका? इसका जर्नल बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 10,000। नेक्स्ट देखो क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। यहाँ पे दो वर्ड क्या होगा सर? डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब देखो, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जब भी आप कोई एसेट खरीदते हैं, मोबाइल, बाइक, कार, उसका वैल्यू दिन पे दिन क्या होता है? कम होता है। तो एक वर्ड सर क्या होना चाहिए? डेप्रिसिएशन। और सर किसका वैल्यू कम हो रहा है? बिल्डिंग का। डेप्रिसिएशन नॉमिनल है और ये रियल है। डेप्रिसिएशन मेरे लिए नुकसान है, खर्चा है, क्योंकि मेरा वैल्यू कम हो रहा है। और बिल्डिंग का वैल्यू क्योंकि कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको क्रेडिट लिखेंगे। रियल में नियम क्या था? इन होगा तो डेबिट, आउट होगा तो क्रेडिट। तो इन के साथ इंक्रीज वर्ड भी यूज कर सकते हैं और आउट के साथ डिक्रीज। मशीन का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इसलिए भी क्रेडिट होता है। तो जर्नल क्या बनेगा सर? जर्नल बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। नेक्स्ट, एन अमाउंट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट। कुछ रुपए पहले ही आपने क्या मान लिए थे? डूबत खाता, बैड डेब्ट, जो कभी नहीं आने वाला। सडनली वो पैसा रिकवर हो गया, मतलब डूबा हुआ पैसा वापस आ गया। तो सर यहाँ दो वर्ड क्या होगा? एक कैश होगा, एक बैड डेब्ट। रिकवरी क्या होगा? बैड डेब्ट, रिकवरी अकाउंट। तो कैश क्या है मेरे लिए? रियल। ये मेरे लिए क्या है? नॉमिनल। कैश इन हो रहा है, ये इनकम हो रहा है। बैड डेब्ट रिकवरी इनकम हो गया। तो जर्नल क्या लिखेंगे सर? लिख लो, एकदम सिंपल है। कैश डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवरी। कैश डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवरी, क्योंकि डूबा हुआ पैसा वापस आ गया। 1000 रुपया लिख देते हैं। तो ये था आपका पहले 8 ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश कहाँ जमा कर रहे हैं? बैंक में। तो सर यहाँ दो वर्ड क्या होना चाहिए सर? एक कैश होना चाहिए और एक बैंक होना चाहिए। दोनों रियल हैं, रियल और पर्सनल बोलेंगे। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो एक कैश हुआ, एक बैंक हुआ। कैश क्या हो रहा है आपका? डिपॉजिट हो रहा है, मीन्स कैश इज गोइंग आउट, क्योंकि बिजनेस से बाहर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बैंक जा रहा है। बैंक क्या कर रहा है? उसको रिसीव कर रहा है, दैट इज रिसीवर, डेबिट। तो आप यहाँ पे जर्नल सिंपल लिख लोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। सिमिलरली अगर आप मूव करें, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। इस बार भी सर कैश निकाल रहे हैं। कहां से निकाल रहे हैं? बैंक से। तो दो वर्ड क्या होगा सर? एक कैश हो जाएगा और एक बैंक हो जाएगा। ये रियल, ये पर्सनल। कैश क्या हो रहा है? अब आ रहा है, तो कैश इन हो रहा है। डेबिट कहां से आ रहा है? बैंक। तो बैंक क्या है? गिवर, क्रेडिट। अब जर्नल क्या बनेगा सर? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट दो ट्रांजैक्शन को बड़े इंपॉर्टेंटली देखना, क्योंकि ये आने वाले जो चैप्टर्स होंगे कैश बुक्स में बहुत आपको हेल्प करेगा। आपको एक चेक मिला है राम से, आपको चेक को उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। देखो दो बातें होती हैं जब हमको चेक मिलता है, या तो हम उसी दिन जमा करते हैं या उस दिन नहीं जमा करके किसी और दिन जमा करते हैं। तो दो फंडा है। अगर जिस दिन हम बैंक में जमा कर ही देंगे तो वो चेक के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करने वाले हैं? बैंक। और चेक मिला किससे है सर? राम। तो सर दो वर्ड क्या होने वाला है सर? एक बैंक होने वाला है और एक राम होने वाला है। दोनों ही पर्सनल है। राम क्या है? गिवर है, वो चेक दे रहा है। चेक कहाँ जमा हो रहा है सर? बैंक में। तो बैंक क्या हो रहा है? रिसीवर हो रहा है। तो सर जनरल क्या बन जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। तो ये तो सर सिंपल सा हो गया। लेकिन अगर सर सेम डे जमा ना हो तब क्या बात होगी? तो मैंने वही एग्जांपल लिया है कि चेक आपको राम से मिला है 1 जनवरी को, जो आपने जमा किया 5 जनवरी को। तो अगर सर 1 जनवरी का बात करें पहले, तो उस दिन क्या लिखेंगे?
उस दिन आपको चेक मिला राम से, तो दो वर्ड जो यहाँ पर होंगे वो होगा कैश और राम। क्या वर्ड होगा? कैश और राम। आप चेक को उस दिन कैश के रूप में ट्रीट करेंगे क्योंकि अभी तक वो बैंक में नहीं जमा किया। पहले जो रूल था, इस चेक को क्योंकि वो बैंक में जमा नहीं होता था तो हम चेक इन हैंड पकड़ लेते थे और यहाँ पे हम लोग कैश के बदले लेते थे चेक इन हैंड। अब क्या चेंज हो गया? अब कैश हो गया, तो रियल हो गया, पर्सनल हो गया। राम तो गिवर पहले भी था, अभी भी है, और हम लोग रिसीवर हैं। कैश क्या हो रहा है? इन हो रहा है, मतलब चेक ही आ रहा है लेकिन उसको अभी तक हम कैश के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर इसको चेक इन हैंड के माथा में रखो कि भाई चेक आ रहा है तो डेबिट हो गया। तो इसका जर्नल क्या बनेगा सर? इसका जर्नल सिंपल बनेगा कैश डेबिट टू राम। ठीक है। अब क्या हो रहा है सर? 5 तारीख को ये चेक बैंक में जा रहा है, तो अल्टीमेटली अगर आप देखो जिस चेक को आपने कैश के रूप में ट्रीट किया था अब वो जा रहा है, तो कैश आउट हो रहा है। कहाँ जा रहा है? बैंक में। तो बैंक क्या है? रिसीवर है, तो डेबिट हो गया। तो कहने का मतलब है 2 ट्रांजैक्शन होगा अलग अलग डेट पे। अब जनरल क्या बन जाएगा आपका सर? अब बन जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश बुक में ये काम बहुत ज़्यादा आएगा, जहाँ पे चेक आपको मिलेगा सेम डे जमा नहीं होगा। सेम डे जमा हो गया तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है सर, बैंक टू राम कर देना। सेम डे जमा नहीं होगा तो उस चेक को कैश के रूप में पकड़ना, बाद में वही कैश जो क्रिएट हो गया। अल्टीमेटली देखो जर्नल क्या हुआ? जर्नल कैंसिल करो, कैश कैश कट गया, बैंक टू राम है जो था। बस यहाँ पे क्या है? 2 अलग अलग दिन थी, 2 अलग अलग बातें थी, इसलिए ये बात हुई। अब हम आते हैं इंटरेस्ट पे। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर बोले तो लोन का मतलब सर क्या होता है? किसी भी थर्ड पर्सन से जब हम कोई पैसे उधार लेते हैं उसको सर हम लोग लोन कहते हैं, और उस लोन पे सामने वाला हमसे क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है। तो यहाँ पे सर 2 वर्ड क्या होता है? एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन और एक सर होता है कैश। ये नॉमिनल है, ये रियल है। कैश मेरा आउट हो रहा है और ये मेरा खर्चा है। जर्नल क्या बनेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होगा। नेक्स्ट देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। 2 वर्ड यहाँ पे क्या होगा? एक होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक होगा सर कैपिटल। सर यहाँ पे कैश नहीं लिखेंगे? नहीं। क्यों? देखो लोन जब लेते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है किसी बाहर वाले को जिससे मैंने उधार लिया। जब कैपिटल करता है तो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। मैंने सोचो ओनर से उधार लिया, तो हमारा बिजनेस था और ये ओनर था। ओनर ने बिजनेस को उधार दिया, तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि सामने वाले को इंटरेस्ट दें। तो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम अपने कैपिटल पे सामने वाले मालिक को इंटरेस्ट दें तो कोई गलत बात नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया? डेबिट हो गया, क्योंकि मेरा वो खर्चा बन गया। लेकिन क्योंकि ये मालिक है, मालिक वो पैसे नहीं लेगा। मालिक क्या बोलेगा? मेरे खुद के पैसे पे मैं खुद को थोड़ी इंटरेस्ट दे सकता हूँ। तो वो पैसे भी क्या होंगे? बिजनेस में री इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से मालिक क्या हो गया? वो पैसे गिव कर रहा है, मतलब दे रहा है, गिवर हो गया। तो जर्नल क्या बन जाएगा यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, क्योंकि कोई भी इंसान खुद के पैसे पे इंटरेस्ट नहीं लेता है। बस एस्टिमेशन है कि अगर हम बाहर से लेते तो उसको भी तो इंटरेस्ट देते। तो मालिक का अगर पैसा है तो उस पर भी एक एस्टिमेशन करते हैं, इसलिए उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ट्रीट करते हैं। अब जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा सर, तो ये भी तो ओनर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा। और क्या होगा? ड्राइंग्स। अब सोचो मालिक पैसे उधार ले गया, अगर हम बिजनेस है, ये मालिक है, मालिक बिजनेस से पैसे उधार ले रहा है, तो हम क्या सोचेंगे? हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर पर्सन बन जाए अलग अलग 2 पर्सन, तो हमको क्या लग रहा है कि मालिक पैसे ले गया तो मालिक को इंटरेस्ट देना चाहिए। तो फॉर अस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज आवर इनकम क्रेडिट। लेकिन मालिक इंटरेस्ट कभी देगा नहीं, बोलेगा मैं खुद के पैसे में थोड़ी ब्याज दे सकता हूँ। तो हम सोचेंगे कि ब्याज का पैसा भी मालिक रख लिया, मीन्स मालिक और ड्राइंग्स कर लिया, तो ये हो जाएगा डेबिट। तो जनरली यहाँ पे क्या बनेगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स होते हैं अलग अलग। क्यों हम कैश यहाँ पे यूज़ किए? ओनली फॉर द थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन। और कैपिटल एंड ड्राइंग्स दोनों किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। इसके लिए हम लोग कभी भी कैश टर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये था आपका जर्नल में थर्ड पार्ट। अब आगे मैं आपको और नई नई चीज़ें सिखाऊंगा।